वेलकम टू फास्ट ट्यूटोरियल। में आपका स्वागत है। आज हम एसक्यूएल और जो डीबीएमएस की हमारी सीरीज चल रही है उसका फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस पार्ट में थोड़ा हमारे साउंड क्वालिटी का इशू था और थोड़ा साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। आज हमारा टॉपिक है ईआर डायग्राम, जो कि एग्जाम के प्रीवियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम ईआर डायग्राम को दो पार्टों में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के बाद ही हम क्विज देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या है? हमारे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हम इसे ईआरडी के नाम से भी जानते हैं या ईआर मॉडल भी बोलते हैं। एक्चुअली ईआर डायग्राम है क्या है? एक हमारा डायग्राम है जिसमें जो हमारा डाटाबेस है उसको हम डिजाइन करते हैं। तो मतलब एक डाटाबेस को हम डिजाइन करने के लिए क्या है हमारा ईआर डायग्राम। जो हमारी एंटिटी होती है टेबल के अंदर, टेबल्स ही हमारी एंटिटी होती है। डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं और हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। ये यूज क्यों करते हैं? यूज एक्चुअली किस लिए करते हैं? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं। तो बिल्डिंग बनाने से पहले जब फ्लैट बनते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि आर्किटेक्चर से एक वो आर्किटेक्चर से मैप बनवा लेते हैं। तो वो मैप हो जाता है उसका, आर्किटेक्चर से हम जब मैप बन जाता है उसका, तो उससे क्या होता है कि हमें पूरा क्लियर पता होता है कि कौन सी क्या चीज़ हमें कहाँ पर बनानी है बिल्डिंग में। अगर हम बिल्डिंग को डायरेक्ट बनाने लग जाए, उसमें कुछ गलत होता है तो हमें पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ जाएगी। पता चला है हमने 6 फ्लोर तक बिल्डिंग बना दी और सेकेंड फ्लोर पर कुछ गलतियाँ हैं, तो वो हमारी क्या है, बेकार हो गया। तो मीन्स एक तरह का प्लानिंग है कि हम पहले ही प्री प्लानिंग करते हैं। तो डायग्राम के थ्रू हम पहले अप्रूव होते हैं। उसी टाइप से कोई डाटाबेस डिजाइन करते हैं, डाटाबेस से पहले हमारे एक डायग्राम बनाते हैं कि किसके रिलेशनशिप किससे होंगे, उस टाइप के। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सो द रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी सेट स्टोर्ड इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जो एंटिटी सेट होते हैं उनके रिलेशनशिप दिखाने के लिए। इट इज ए हाई लेवल डाटा मॉडल। इस पॉइंट को याद रखना, क्विज में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आंसर में कि ये किस टाइप का मॉडल, लो लेवल है हाई लेवल है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हम इसे समझ सकते हैं अगर आप फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो फ्लो चार्ट क्या है? कोई भी हम वर्क प्रोसेस करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो उससे एल्गोरिथम बनाते हैं। तो उससे पहले क्या एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर लेता है। तो उसमें क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप टास्क कि हमारी टास्क कैसे हमारे खत्म करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। ये फ्लो चार्ट की तरह सिमिलर ही है, थोड़ा इनमें डिफरेंस है सिम्बल्स में और इसमें। ठीक है, देखते हैं इस टाइप से कुछ डायग्राम होता है। ये बेसिक है, ये वैसे हमने बस समझने के लिए कर दिया। यहाँ पर एक ये स्टूडेंट है, ये एक एंटिटी है, ये कोर्स है, स्टूडेंट कोर्स। ये क्या है, हमारे रिलेशनशिप का सिंबल। आगे हम ये 1 बाय 1 सारे सिंबल्स पढ़ेंगे, इन सिंबल्स का क्या यूज होता है। ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, स्टूडेंट की आईडी, नेम, एड्रेस, और भी आ सकते हैं बहुत काफ़ी एट्रीब्यूट। बट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, 1 बाय 1 सारा सीखेंगे। और एक सबसे लास्ट में एक डायग्राम भी देखेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट होगा पूरा समझने के लिए। अब हमारे यहाँ पर आता है कि कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल। एक्चुअली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। सबसे पहले हम एंटिटी देखते हैं। एंटिटी में 2 टाइप्स हैं हमारे, वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। फिर उसके बाद आएंगे एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, ड्राइव्ड। रिलेशनशिप में 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। इस वीडियो में हम एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करेंगे। रिलेशनशिप को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, क्वेश्चन भी काफ़ी, मतलब ये इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक थोड़ा अच्छे से करना। और जो हम ये पीपीटी जो हम दिखा रहे हैं, ये फाइल पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आ गया एंटिटी। एंटिटी क्या है? एन एंटिटी मे बी प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट, क्लास। एक एंटिटी क्या है, हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे पर्सन का नेम पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, इवेंट है। मेनली हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट है एक इवेंट। ठीक है, सपोज कि हम यहाँ पर शुरू से ही हम अपने डाटाबेस में स्टूडेंट का डाटाबेस लेके चल रहे हैं। सारी हमने टेबल स्टूडेंट चल रही है, तो हम आगे भी स्टूडेंट का ही लेके चलते हैं। अब इसमें हमने दिया सपोज वी हैव ए कॉलेज डाटाबेस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर डाटाबेस है, कॉलेज के नाम से एक डाटाबेस बनाया। आपको डाटाबेस और इसका सारा क्लियर ये होगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे डाटाबेस क्रिएट करा जाता है,
कैसे उसके अंदर टेबल्स होती है। अगर आप पहले से ही SQL पढ़ा हुआ है तो आपको ये सारा क्लियर होगा। डेटाबेस क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, लेकिन प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आने वाली में। अब एक डाटाबेस है कॉलेज का, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, टेबल्स होंगी। एक तो स्टूडेंट मास्टर होगा जिसके अंदर स्टूडेंट होंगे, क्या स्टूडेंट का क्या क्या रजिस्ट्रेशन है, कोर्स होंगे कि उस कॉलेज के अंदर क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं, बुक्स होगी कि किस स्टूडेंट को क्या बुक्स इशू कराई जाती हैं, या किस क्लास के किस बैच के यूजर्स को क्या स्टूडेंट को क्या बुक्स दी जाएंगी। इस टाइप से काफ़ी हमारी टेबल्स होंगी। ठीक है, तो सबसे मैंने पहले बस एक पहचान के लिए ओनली मैंने स्टूडेंट मास्टर बना लिया। मास्टर हम नॉर्म में बोलते हैं कि एक मास्टर होता है जिसमें हमारी डेली ट्रांजैक्शन नहीं होती। मास्टर है कि एक तरफ हमारा डाटा डाल दिया जाता है। जैसे स्टूडेंट है तो उनकी एक एक आईडी रोल नंबर हो गया तो वो मास्टर क्रिएट हो जाता है उसका। ठीक है, इसको एंटिटी को अगर सिंबल्स है, सिंबल्स हमें बहुत याद रखने वाली चीज़ है। सिंबल्स हमारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। इसका सिंबल क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब सबसे पहले हम आगे नेक्स्ट देखते हैं एंटिटी टाइप्स। एंटिटी टाइप्स में हमारा सबसे पहला आया है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जब एक हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा इसके अंदर, और ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी दूसरी एंटिटी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीक एंटिटी। उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। वैसे हमें पॉइंट याद रखने हैं क्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि प्राइमरी की ये नहीं है, या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। और इसका जो सिंबल्स हमारा है रेक्टेंगल। सिंबल्स बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, सिंबल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी टाइप्स में वीक एंटिटी सेकेंड। इसमें क्या है कि कोई की एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है हमारे पास, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ये किस पे, हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे कैसे डिपेंड होता है ये देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल इसका डबल रेक्टेंगल होता है वीक एंटिटी का। फिर क्या बोलता हूँ, जो हमारे इसके सिंबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सिंबल्स को बिल्कुल याद रखना है। अब ये डिपेंड कैसे होता है, सपोज हमारे पास कोई लोन है और पेमेंट्स है, तो हमारी सारी पेमेंट क्या है, लोन पे डिपेंड है। लोन हमारा क्या हो गया, लोन हमारा सारा क्या हो गया, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और पेमेंट्स क्या हो गई हमारी वीक एंटिटी। ऐसे ही स्टूडेंट और कोर्स है। स्टूडेंट हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। कोर्स, सारा जो भी हमारे कोर्स हैं वो सारे हमारे किस पे डिपेंड होते हैं, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये वीक एंटिटी है कोर्स, और यहाँ पे स्टूडेंट है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो वीक एंटिटी का हमने यहाँ सिंबल दिया है डबल रेक्टेंगल। एंड इनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो हमारी क्या होती है, डबल डायमंड से होती है। इनकी रिलेशनशिप क्या होती है, डबल डायमंड से होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं एक एंटिटी की। आप और हम दूसरे अगर सिंपल उसमें समझे कि कॉलम्स हैं, जो हमारी टेबल है, टेबल एक तरह की एंटिटी होगी हमारी, और टेबल के अंदर जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे क्या हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज, तो वो क्या हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं, नीचे हमने एक टेबल बनाई है, तो इसके अंदर इस टेबल का नाम सपोज स्टूडेंट है, ये हमारी एंटिटी हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, आधार, ये हमारे क्या हो गए, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, इसको सिंबल्स भी बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके सिंबल्स हम एलिप्स बोल सकते हैं, ओवल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके सिंबल ये होता है। अब इसके अलग टाइप देखते हैं, एट्रीब्यूट टाइप्स। फर्स्ट है हमारा की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट में क्या है, की एट्रीब्यूट द एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट। जो हमारा यूनिक की होती है, तो जैसे हमारी प्राइमरी की होती है उसको आइडेंटिफाई करता है, वही हमारी की एट्रीब्यूट होते हैं सारे। की एट्रीब्यूट में हमारे जैसे हमारे एक ही टेबल हम यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट मास्टर, तो इसमें रोल नंबर क्या हमारे यूनिक है, ये कभी भी नहीं रिपीट होगा, ना ये डबल होगा, नल भी नहीं हो सकता, नल भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हुआ, की एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसका सिंबल्स हमने देखा ही है, ये अंडरलाइन के साथ है। जो भी हमारी प्राइमरी की होती है, जो भी की होती है, हमारा क्या है कि उसको अंडरलाइन के साथ एप्ली से ओवल में हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट मींस कंपोज, स्प्लिट, सब डिवाइडेड, मतलब किसी को एक मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, सब डिवाइड कर देना, वही हमारी क्या है, कंपोजिट है। वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इन मीनिंगफुल सब पार्ट्स। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया, जैसे नेम है हमारा, नेम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम अलग कर सकते हैं, मिडिल नेम अलग कर सकते हैं, लास्ट नेम अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट।
ठीक है। एक मीनिंगफुल मतलब एक नेम तो नेम, उसको हमने अलग अलग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये क्या होता है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन हैव ओनली ए सिंगल वैल्यू। मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर ओनली सिंगल ही वैल्यू आएगी, हम डबल वैल्यू नहीं डाल सकते। वो क्या होगा हमारा? वो हमारे क्या होगा? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल के लिए हमारे क्या होता है, जैसे एज है, ठीक है, एज है या हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई, सेम ही है, एज है हुआ या डेट ऑफ बर्थ हो गई, या हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया, या फिर आधार नंबर हो गया। अगर हम किसी की भी यूजर का डाटा हम ले रहे हैं या डाल रहे हैं, तो उसके ये क्या चीज़ है? यूनिक है, मतलब इसमें सिंगल ही एंट्री होगी। चाहे उसकी एज है, एज भी सिंगल ही होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ की डेट की बात करते हैं तो वो भी सिंगल होगी। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो या रोल नंबर है वो भी सिंगल होगा, या उसका कोई आधार कार्ड नंबर बना है तो वो भी सिंगल होगा। तो ये हमारे क्या होगा? उसकी मतलब सिंगल वैल्यू होगी, तो वो क्या हुआ? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टीपल वैल्यूड क्या है? जिसमें मोर देन वन वैल्यू होती है। ठीक है। कैसे होती है मोर देन वन वैल्यू? हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कि यहाँ पर हमारा रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है। तो अगर हम मोबाइल नंबर की बात करते हैं या ईमेल भी ले सकते हैं, मोबाइल की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका हो सकता है 2 नंबर हो, तो हमारे क्या हो सकता है? 2 नंबर हो, या फिर 2 ईमेल आईडी भी हो सकती हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो मतलब एक ही उसके 2 वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है। तो वो हमारी क्या हुआ? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डबल एलिप्स से या ओवल बोल सकते हैं। तो हम यहाँ देख लिया, मोबाइल नंबर लिया है, मोबाइल नंबर को हमने डबल एलिप्स में दिया है, तो ये क्या हुआ? हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है। अब आता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड क्या मतलब? ड्राइव से ही वर्ड से समझ में आ रहा होगा, किसी से ड्राइव करना। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। ठीक है। स्टूडेंट एज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। सपोज हमारे किसी डाटा के अंदर, या हमारा एक्सेल है, कोई भी डाटा है, मैं ये, तो उसके अंदर सपोज हमें डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, सपोज 17/1/1990 या कुछ भी किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो हम उससे इजीली क्या कर सकते हैं? एज निकाल सकते हैं। तो मतलब किसी के दूसरे डाटा की सपोर्ट से हम दूसरा वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होगा। जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ हमने डाली 17/1/2020, 15/5/1995। इससे क्या है कि हमें एज डिफाइन कर सकते हैं। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का हमारा सिंबल क्या होते हैं? डैशिड ओवल, ये एलिप्स, ये क्या हमारा डैश में ओवल है, या एलिप्स बोल सकते हैं। ये सिंबल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्विज है। इस बार हम अभी क्विज नहीं कर रहे, इस बार में मैं, जब हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम क्विज करेंगे, दोनों पार्टों को इंक्लूड कर। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा रिलेशनशिप रह गया है, उसमें रिलेशनशिप करेंगे और साथ में क्विज करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट के देखने के लिए आप इसको अब सब्सक्राइब करिए। और ये फाइल जो हमने आज देखे सारे टॉपिक्स, ये डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।